जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना और हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात सैयदे सरवरां हामिए बेकसां सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार को हर बार में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हज़रात ज़ी क़द्र अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमेशा से जिन्होंने सच्ची गुलामी और सच्चा उम्मती होने का हक अदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक जितने भी नबी आए, जिन लोगों ने उन अंबिया की पैरवी की और सच्चे गुलाम बने और ये अकीदा रखा कि नबी की जात मुश्किल कुशा है, कि जाहिर हो या बातिन में हो, यानी आंखों के सामने हो या आंखों के सामने ना हो, अकीदा ये रखा कि नबी मदद करने वाले हैं, नबी मुश्किल कुशा है। तो हमेशा उन लोगों ने ही इनाम इकराम को पाया है। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, कुरान फरमाता है कि उन्होंने मुतालबा किया कि हम पर आसमान से खान उतारा जाए, खाना दिया जाए। क्यों मुतालबा किया, क्यों उन्होंने अर्ज की? खुद भी दुआ कर सकते थे। अब आप सारे हुजूर की उम्मती बैठे हैं, बगैर वसीले के भी दुआ कर सकते हैं, लेकिन क्यों नबी से कहा? इसलिए कि जानते हैं कि नबी के जरिए से अल्लाह ने वो चीज उतारनी है, नबी के वसीले से मिलेगा। हम बेशक एड़ियां रगड़ते रहे, हमारी क्या हैसियत है? हमारी कुछ भी हैसियत नहीं, हम गुनाहगार हैं, गाफिल हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। लेकिन ये जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, इनके पास क्यों आते हो और अंबिया और वलिया का वसीला क्यों पेश करते हो? क्योंकि मानते हो कि ये मुश्किल कुशा है, कि जब कुछ तलब करते हैं तो इनके जरिए से। फिर जब दुआ की तो कुरान फरमाता है फिर ख्वान भी उतरा। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत आपके पास आई, प्यासी उम्मत, पानी न था तो आपने दुआ फरमाई, पानी अता हुआ। अल्लाह ने हुक्म फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा जो है इस पत्थर पे मारे, चश्मे जारी हो जाए। अब मेरे और आप जैसा कोई होता बतेर, उस पत्थर पे थोड़े मारता रहता, क्या पानी निकलना था? पत्थर को तोड़ देते, कोई पानी निकलना था? नहीं। ये नबी की बरकत है कि जब नबी की बारगाह में उम्मत ने अर्ज किया, नबी ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, अल्लाह ने कहा है मूसा अपना आसा मारे, चश्मे जारी हो जाएंगे, चश्मे जारी। तो वो बातें, वो मुश्किलें कि जो बज़ाहिर आपको हल होती नजर नहीं आती, जो बज़ाहिर आपको मालूम है कि ये अब हल नहीं होगी और अक्ल की रसाई मुमकिन नहीं है, अक्ल तस्लीम ही नहीं करती है, मामला कैसे हो सकता है? जब वली या नबी की बारगाह में आते हो तो वो मामला भी हल हो जाता है। जो अक्ल तस्लीम करने को तैयार ही नहीं, जनाब कतादा रज़ी अल्लाह ताला, ग़ज़वा उहद है, आंख में तीर लगा, आंख का डेला मुबारक बाहर आ गया,
लटक पड़ा। तकलीफ की शिद्दत है। उधर फिर अगर कोई तबीब नजर आया तो वो मेरे मुस्तफा करीम हुजूर की बारगाह में गए। क्यों गए लोगों, क्यों गए? क्योंकि मालूम था कि हुजूर मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, तबीब आजम है। मालूम था कि कोई तबीब जिस चीज को हल ना कर पाएगा, आप मुझे बताएं, आंख जाया हो जाए उसका क्या हल है? कोई हल नहीं है। एक आंख का पानी निकल आया है, डेला बहर आ गया, आंख जाया हो गई है, क्या हल हो सकता है? आज के तो वो तो दौर ही कोई और दौर था। आज के दौर में भी डॉक्टर्स के पास कोई चला जाए जिसकी आंख ही निकल आए, वो क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि मसनूई आंख बना देंगे, नजर तो नहीं आएगा, यह है कि हुस्न बरकरार रहेगा, देखने वाले को पता नहीं चलेगा भी आंख है या नहीं है, लेकिन उस आंख से नजर तो नहीं आएगा। मसनूई आंख डाल देंगे, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आज का इतना दौर तरक्की भी कर गया है। मैं उस दौर की बात सुना रहा हूं। मालूम था अगर ये आंख वाला मामला हल होगा तो दरबार मुस्तफा से हल होगा। अब अकल तस्लीम नहीं करती कि ये हल होगा, या करती है? आम दुनियादार हो तो वो कहेगा भाई अब तो आंख ही जाया हो गई है। अब तो अकल तस्लीम नहीं कर रही कि भाई कोई डॉक्टर हो, जो मर्जी हो, हाँ मसनूई आंख लगा देगा, वो आंख तो जाया हो गई, उसने पानी छोड़ दिया है, तीर लगा है, कोई आम बात तो नहीं है। हुजूर की बारगाह में गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर देखिए गुलाम का क्या हाल है। हुजूर तीर लगा है, राह खुदा में लड़ रहा था। हुजूर करम फरमाए। जब हुजूर ने अपने गुलाम की हालत देखी तो हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा उक्सुहु जमाला, के मौला कतादा को फिर से हुस्न अता फरमा। और आंख का डेला पकड़ा जो बाहर लटक रहा था, आंख को पकड़ा, उसके खोल में रखा और अपना लुआब पाक लगाया। कतादा कहते हैं कि अमल करने की देर थी, वो अल्फाज निकलने की देर थी कि मामला कुछ यूं हुआ कि उससे पहले तो आंख लटक रही थी और तकलीफ में मुब्तला था। जब हुजूर ने अपना लुआब पाक लगाया, अपना दस्ते शफकत आंख पे फेरा, तो मालूम ही ना हो कि दाई निकली थी या बाई निकली थी। आंख निकली कौन सी थी? आंख निकली कौन सी? तकलीफ दूर की बात है, तकलीफ और चीज है, आंख जाया हो गई है। हुजूर ने एक पल में ठीक फरमा दिया। फरमाते मुझे मालूम ही ना हो, ऐसे में हो गया जैसे तीर लगा ही नहीं था। फिर फरमाते हैं कि हुआ कुछ यूं कि जो आंख हुजूर ने अता फरमाई उसका हुस्न भी ज्यादा, उस आंख की नजर भी ज्यादा। उस आंख का हुस्न भी ज्यादा, नजर भी ज्यादा। दूसरी आंख कभी दुख भी जाती थी, कभी तकलीफ हो भी जाती थी, लेकिन जो आंख हुजूर ने अता फरमाई उसमें जिंदगी में मुझे कभी तकलीफ महसूस ना हुई। अब आप अंदाजा कीजिए कि हुजूर की शान क्या है। ये वो बातें हैं, छोटी मोटी बातें तो आप सुनते रहते हैं, ये वो बातें हैं कि आम अक्ल इंसानी तस्लीम ही ना करे। इसी को मौजज़ा कहते हैं कि जब जहां सारी दुनिया बस कर जाती है, नबी के वली के दरबार पे चले जाओ, मुश्किल हल हो जाती है। बात समझ आई आपको? एक सहाबी रसूल, उनके वालिदैन एक रास्ते से गुजर रहे, तो जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस रास्ते में कहीं सांप का अंडा पड़ा हुआ था, तो नजर नहीं आया, छोटा सा अंडा था। तो वो सहाबी रसूल के वालिद का पांव उस अंडे पे आया तो वो अंडा टूटा। वो जहर से भरा हुआ अंडा था, सांप का अंडा था। जब अंडा टूटा तो वो जहर पांव पे लगा तो आपकी बिनाई चली गई।
आंखें सफेद पड़ गई, बिनाई चली गई, नजर ही ना, आंखों की रंगत तब्दील हो गई और कहीं भी नहीं गए। मालूम था अगर ये मुश्किल भी कोई हल करेगा तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर ये मामला है। हुजूर ने अपना लुआब पाक उनकी आंख में फेरा, बिनाई फिर वापस आ गई। अब आंखों की रंगत तो तब्दील है, यानी अगर कोई देखे तो उसको आंखें अजीब लगेंगी कि शायद इनको नजर नहीं आता, लेकिन रावी कहते हैं कि उनकी उम्र 80 साल थी और हुजूर ने जब लुआब पाक लगाया तो ऐसी नजर वापस आई कि 80 साल के बुढ़ापे में भी वो सुई में धागा डाल लिया करते थे। 80 साल की बुढ़ापे में वो सुई में धागा डाल दिया करते थे। ये नजर अता की है तो मेरे मुस्तफा करीम ने अता फरमाई है। ये वो बातें हैं, ये वो मुश्किलें हैं, ये वो मुश्किलें हैं कि जिन बज़ाहिर तो आम अक्ल इंसानी समझती है हल ही नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह के नबी का दरबार वो है जहां से हर मुश्किल का हल मिलता है। आखिरी बात कर रहा हूं, वक्त इतना नहीं है। यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरा है, उस मुनासबत से इसी मौजू के साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनाने लगा, जिनकी शान ये कि वो अफदलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहकीक, कि तमाम उम्मत मुस्लिमा का इस पे इजमा है, इत्तफाक है कि अगर अंबिया के बाद कोई अफजल इंसान इस कायनात में आया है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जिनका नाम इसी तरह से मोहब्बत से खुतबा जुम्मा में भी पढ़ा जाता है कि अफदलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना शरीफ, हुजूर और हुजूर के यार। अब दुश्मनान इस्लाम पीछे पड़े तो हुजूर ने कहा कि हम कुछ घड़ियां जो हैं, कुछ दिन जो हैं गार में चलते हैं, गुजारते हैं। उस गार की भी जियारत अल्लाह सबको नसीब फरमाए। जबले सौर, गार सौर तशरीफ लेकर गए। ये एक बहुत बड़ा वाकया है जिसमें से एक छोटी सी खूबसूरत बात निकाल कर मौजू की मुनासबत से सुना रहा हूं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गार को साफ किया, साफ करके उसमें छोटे छोटे सुराख थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद किसी जानवर ने कोई खुड्डे से बनाया। आपने तमाम सुराखों को बंद किया, एक सुराख रह गया। अब कोई ऐसी चीज भी बाकी ना रही कि उस सुराख को भी बंद कर सके। उस सुराख को भी बंद करना जरूरी था क्योंकि हुजूर ने आराम फरमाना था। आपने क्या किया, आपने अपने पांव की एड़ी उस सुराख पे रख दी। अब और तो कोई चीज थी नहीं क्योंकि बहुत सारे सुराख थे। आपने सफाई की, बंद कर दिए। अब एड़ी जो थी वो आखिरी सुराख रह गया तो उसमें एड़ी मुबारक रख दी। हुजूर अपना सर अक़दस सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में रख के आराम फरमा रहे हैं। अब वो जो खुड्डे से बने थे वो सुराख थे, वो दरअसल सांप ने बनाए हुए थे। किसने? जब सांप ने खुशबुए मुस्तफा को महसूस किया। ये वाकया आपने बहुत दफा सुना होगा, हर किसी का अपना अंदाज होता है। मैं इश्क की बात सुना रहा हूं कि सांप भी अगर बेताब हुआ बाहर निकलने को तो और कोई वजह नहीं थी, वो भी चेहरे वद्दुहा की जियारत करना चाहता था। अब तो सारे सुराख बंद हैं, कहां से निकले? हर सुराख की जानिब गया कि हुजूर के चेहरे का दीदार करूंगा। कोई सुराख ना नजर आया सांप को। हुजूर की खुशबू आ रही है।
अब क्या हुआ, अब उस सुराख पे आया जहां पे वो एड़ी मुबारक थी। और मामला कुछ ऐसा है कि इंसान की जहां पे जिल्द का आ जाए मामला, कहीं स्किन का मामला आ जाए, तो ये जानवर फिर डंग मारते हैं। अब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ एक पैटर्न है। जब वो एड़ी के करीब आया, उसको इंसानी जिल्द महसूस हुई, वो बेताब था ज़ियारत मुस्तफा के लिए, उसने डंग मारना शुरू कर दिया एड़ी मुबारक पे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला डंग मारना शुरू किया, तो हुआ कुछ यूं कि आपने एड़ी को नहीं हटाया। अगर टांग हिलाते तो हुजूर के आराम में खलल पैदा होता, और ये यार को गवारा नहीं कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं आराम में खलल ना पैदा हो जाए। हुजूर की आंखें बंद हैं, वो डंग मारा है, वो डसता जा रहा है। उसके डसने की वजह से अब वो जहर रगों में दौड़ रहा है। तकलीफ महसूस हुई तो आंखों से आंसू निकले। वो खूबसूरत आंसू, उन आंसुओं की खूबसूरत मोतियों में से एक मोती रुखसार मुस्तफा पे गिरता है। हुजूर आंख खोलते हैं कि ए अबू बकर क्या हुआ है? कहा हुजूर सांप ने डंग मारे हैं। तो मैंने ये गवारा ना समझा हुजूर कि आपके आराम में खलल पैदा ना हो जाए। मैं हरकत करूं तो हुजूर आप ना उठ जाए। आपकी कैफियत ये कि बज़ाहिर तो आंखें बंद हैं, गुफ्तगू अल्लाह से हो रही है। तो हुजूर ये गवारा ना था। हुजूर ने अपना लुआब पाक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी मुबारक पे लगाया। जहर का असर भी जाता रहा, और जहर की वजह से जो दर्द महसूस हो रहा था वो दर्द भी जाता रहा। आज का दौर इतना तरक्की कर गया है, एक दफा नहीं कई दफा अगर एक सांप किसी बंदे को डसता है तो तकलीफ दूर होना तो दूर की बात, उसकी जान जाने का खदशा है। लेकिन ये तबीब आजम की बारगाह है, ये हुजूर की बारगाह है कि जब डंग मारा हुजूर ने सिर्फ लुआब पाक लगाया, खूबसूरत लुआब पाक लगाया, तो उस लुआब पाक की बरकत से वो जहर का असर भी जाता रहा, वो तकलीफ भी जाती रही। तो दोस्तों ये चंद बातें इसलिए बताई हैं कि वो ऐसे मामले, ऐसी बातें कि बज़ाहिर दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हल होती नजर ना भी आए। कोई तकलीफ हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, अल्लाह के किसी प्यारे की बारगाह में आ जाओ तो ये मुश्किल कुशा है और मुश्किल कुशाई फरमाते हैं, मुश्किल हल फरमाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए।